Assalamualaikum students. Today's our topic is motion of simple pendulum. The third example of simple harmonic motion. इससे पहले हम दो examples जो है वो डिस्कस कर चुके हैं. Measured to a spring and ball and ball system. दोनों में हमने देखा जो bodies जो है वो about mean position जो है वो to and fro motion को carry करती हैं. It means are the examples of simple harmonic motion. Now we discuss the third example, that is motion of simple pendulum. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि simple pendulum होता क्या है. Simple pendulum it consists of a small ball their mass is m. It suspended with a light string fixed with other end. अब इसकी हमने मोशन को देखना है कि आया कि जो सिंपल पेंडुलम है इसकी मोशन जो है वो भी हार्मोनिक मोशन है या फिर नहीं है. सबसे पहले अपनी मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है. मीन पोजीशन को हम पीछे दोनों एग्जांपल्स में भी ओ से नोट करते रहे. तो ये इसकी मीन पोजीशन है ओ, जिसके ऊपर इसका जो है वो वेट जो है वो W इज इक्वल टू mg है. क्योंकि m इसका मैस है तो इसका वेट जो होगा वो W इज इक्वल टू mg होगा. मीन पोजीशन के ऊपर है, वेट इसका W इज इक्वल टू mg है और जिस स्ट्रिंग के साथ हमने इसको अटैच किया हुआ है इसमें जो अपवर्ड फोर्स है जिसकी वजह से ये सस्पेंडेड है वो टेंशन की फोर्स है. अब हम क्या करेंगे, इसको O पोजीशन से उठाएंगे और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन इस पे फोर्स अप्लाई की तो ये चला गया अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर A के ऊपर. जो फोर्स अप्लाई की वो ही फोर्स इसने रिस्टोर कर ली. तो इसके अंदर भी जो मोशन होगी बिल्कुल पहले टॉपिक्स की तरह, पहले एग्जांपल्स की तरह जो भी मोशन होगी वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होगी. तो O को हमने उठाया, फोर्स अप्लाई की और उसने इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया x और चला गया A पोजीशन के ऊपर. क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. जितनी हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतनी बॉडी जो है वो ज़्यादा डिस्प्लेस होगी. फोर्स कम लगाने से बॉडी जो है वो कम डिस्प्लेस होगी. And also we see that acceleration is also directly proportional to displacement. जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा बॉडी कवर करेगी उतना उसके अंदर एक्सेलरेशन भी जो है वो ज्यादा होगा. मीन के एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, मीन के एक्सेलरेशन भी जो होगा वो भी सबसे ज्यादा होगा. जैसे जैसे बॉडी मूव करेगी O की तरफ वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट कम होता रहेगा. डिस्प्लेसमेंट के कम होने की वजह से उसका जो है वो कम होता रहेगा एक्सेलरेशन भी. O के ऊपर बॉडी पे चूंकि बॉडी रेस्ट में थी, इसका फोर्स ऑफ एक्शन जो थी वो उसकी रिएक्शन फोर्स जो कि टेंशन की फोर्स है दोनों इक्वल थे. तो बॉडी जो है वो रेस्ट में थी और इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स जो थी वो भी जीरो थी. अब जब हमने इसको O से मूव करवाया A की तरफ, अब जब हम इसको छोड़ेंगे इधर से ये बॉडी से हमारा बॉब जो है वो चला गया A के ऊपर. अब इधर अगर हम देखें तो फोर्स जो हमने अप्लाई की वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई है.
कौन कौन से दो कंपोनेंट्स हैं? mg sin थीटा, क्योंकि वेट उसका mg था, W इज इक्वल टू mg, तो वेट के अकॉर्डिंग mg sin थीटा, और दूसरी फोर्स है mg cos थीटा। mg cos थीटा जो है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी, और mg sin थीटा जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल फोर्स होगी। अब हम देखेंगे कि जब तो बॉडी फ्रॉम ए मूव करती है ए से ओ की तरफ, तो ये इसके ऊपर दो फोर्सेस हैं। अब ये कौन सी फोर्स की वजह से मूव करेगी ए टू ओ? तो इसमें mg sin थीटा जो है एक्ट डाउनवर्ड, which is equal to the force of tension. Both cancel out the effects of each other. mg cos theta cancel out the effects of tension. It means there is no motion in this direction. In horizontal direction में कोई भी मूवमेंट हमें नजर नहीं आएगी। जो भी मूवमेंट होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, और किसकी वजह से होगी? mg sin थीटा की वजह से। ये बात एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। सिंपल पेंडुलम में बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है वो कौन से फोर्स के कंपोनेंट्स की वजह से होती है? वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होती है, which is mg sin थीटा। अब जब हम इसको इधर अगर हम इसकी जो है वो बात करें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की भी, तो चूंकि ये बॉडी जो है वो आपको ओ से ए के ऊपर चली गई है, हाइट पे चली गई है, तो इधर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इसके पास मैक्सिमम होगी। जैसे हम इसको छोड़ेंगे ए से ओ की तरफ, तो हम देखेंगे कि पहले वो रेस्ट में था, mg sin थीटा की वजह से उसने मूव करना स्टार्ट किया ए से ओ की तरफ, तो अब इसकी वेलोसिटी जो होगी वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ओ पे आके मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, मेन पोजीशन के ऊपर इसकी वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। अब चूंकि बॉब जो है उसका बॉडी जो है बॉब जो है वो उसका मैस है, उसका एनर्जी है, तो एनर्जी की वजह से वो इधर रुकने की बजाय अगेन आगे चलेगी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ। ए से ओ की तरफ आते, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और उसकी जो मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन जो है वो भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी, तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन ए पोजीशन पे मैक्सिमम था, उस जब वो ए से ओ की तरफ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट के कम होने की वजह से एक्सेलरेशन भी कम होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ the direction of acceleration is towards mean position। ए से ओ की तरफ आते हुए उसकी डायरेक्शन जो होगी वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी, लेकिन जब बॉडी ओ पे पहुंचेगी इनर्शिया की वजह से इधर से रुकेगी नहीं, बल्कि इधर से वो चलेगी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ, तो अब क्या होगा
पहले उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, अब जब ये O से B की तरफ चलेगी तो अगेंस्ट चलेगी अपने इनर्शिया के, जो m की साइन थीटा के अगेंस्ट चलेगी। तो अब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो पहले से कम होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो इधर भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही होगा। अब जब बॉडी O से B की तरफ जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और जैसे वो B के ऊपर पहुंच जाएगी तो B पे जाके अगेंस्ट उसकी वेलोसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी। फॉर अ मोमेंट बॉडी जो है वो रुकेगी, और रुकने के बाद बिकॉज ऑफ इनर्शिया अगेन ये मूव करेगी B से O की तरफ। जब वापस आएगी तो अगेन इसकी वेलोसिटी जो है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी, अगेन इंक्रीज करेगी, और जब O पे आएगी रुकने की बजाय बिकॉज ऑफ इनर्शिया, जब अगेन ये आगे चलेगी तो फिर अब O से A की तरफ जाते हुए इसकी डायरेक्शन अगेंस्ट हो जाएगी, क्योंकि ऊपर को जा रही है इसलिए डायरेक्शन तो इसकी टुवर्ड्स ही होगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो अगेन अब O से पहले A से O की तरफ आते इंक्रीज होगी, लेकिन जब O से A की तरफ दोबारा से जाएगी तो अब इसकी वेलोसिटी जो होगी वो पहले से कम होती होती एक पे जाके बिल्कुल जो है वो एक फॉर अ मोमेंट ये रुकेगी, और अगेन इस तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। m की साइन थीटा की वजह से मूवमेंट जो है वो बॉडी की कैरी होती रहेगी जब तक वो सारी की सारी फोर्स यूज नहीं हो जाती। जब वो सारी फोर्स यूज हो जाएगी तो देन अगेन जो है वो बॉडी अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आके रुक जाएगी। तो इसमें इस टॉपिक में सिंपल पेंडुलम के केस में भी हमने देखा कि बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन से मीन पोजीशन O से A पे, A से जैसे हमने उसको रिलीज किया वो चली O की तरफ, O से B, इस तरह उसने अपनी टू एंड फ्रो मोशन को कैरी किया। तो कोई भी बॉडी जब अपनी टू एंड फ्रो मोशन को कैरी करती है अबाउट मीन पोजीशन, तो उसके मोशन को हम कहते हैं दैट इज अ एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें इस टॉपिक में अगर हम इसका टाइम पीरियड फाइंड करना चाहेंगे तो टाइम पीरियड इसका फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सिंपल पेंडुलम जो बॉब है जिस स्ट्रिंग के साथ हमने उसको अटैच किया हुआ है, ये L उसकी लेंथ होगी। G चूंकि बॉडी जिस कंपोनेंट की वजह से मूव करती है वो उसका W इज इक्वल टू mg, उसका वेट है, उसके कंपोनेंट थे mg cos थीटा और mg sin थीटा। इनके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी इसमें प्रोड्यूस होता है, तो g की वैल्यू जो है वो हम यूज करेंगे। तो इस फार्मूले की मदद से हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, विच इज T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G।